नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो HPJOA यानी हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 21 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में मैं MS एक्सेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी MS एक्सेस के बच जाएंगे, जिससे मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप सपोर्ट्स फॉर बुलियन वैल्यूज़। बुलियन वैल्यूज़ को कौन सा डाटा टाइप सपोर्ट करता है। ठीक है जी, तो ये डाटा टाइप के बारे में मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। तो बुलियन वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर दो तरह की आपके पास ऑप्शन रहती है, दो में से एक आपको चूज़ करनी होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, येस और नो। येस और नो एक डाटा टाइप है MS एक्सेस में जो कि बुलियन वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ डाटा टाइप के बारे में। डाटा टाइप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है MS एक्सेस का। 2018 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था HPJOA के एग्ज़ाम में, जो कि हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने ही कंडक्ट करवाया था। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ से अब की बार भी आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा डाटा टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेस। ठीक है जी, वैलिड डाटा टाइप कौन सा नहीं है, इनवैलिड डाटा टाइप। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पिक्चर। ठीक है, मेमो जो है ये भी एक डाटा टाइप होता है, करेंसी भी, ऑटो नंबर भी, लेकिन पिक्चर कोई भी डाटा टाइप नहीं होता है। पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम्स या टेबल्स में OLE जो डाटा टाइप है उसके माध्यम से, या फिर अटैचमेंट डाटा टाइप है उसके माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप फॉर अ फील्ड इज। फील्ड, किसी भी फील्ड के लिए डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप कौन सा रहता है। जब भी आप टेबल क्रिएट करते हो MS एक्सेस में, ठीक है, और नई फील्ड आप सिलेक्ट करते हो, नई फील्ड में जो है बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह का डाटा टाइप सिलेक्टेड रहता है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप नया टेबल क्रिएट करोगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली जो फील्ड है वहाँ पर आपका ID लिख कर आ जाएगा। ठीक है जी, और प्राइमरी की वहाँ पर रहती है, प्राइमरी की, और उसके लिए जो है ऑटो नंबर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। तो वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, हालांकि उसको भी प्राइमरी की के अलावा किसी और चीज़ को आप प्राइमरी की बना सकते हो, ऑटो नंबर हटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS एक्सेस फील्ड वैल्यू में कंटेन। फील्ड वैल्यू क्या कंटेन कर सकती है। फील्ड वैल्यू मतलब कि जो भी आप फील्ड में डाटा रखोगे वहाँ पर क्या चीज़ रह सकती है। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, यहाँ पिक्चर से आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर डाटा टाइप नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पर पूछिए फील्ड वैल्यू। फील्ड वैल्यू आपकी पिक्चर भी हो सकती है। ठीक है, हालांकि ये एक डाटा टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में हम डाटा रखते हैं टेबल्स के अंदर, जो कि आपका वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज का कम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस MS एक्सेस में, ठीक है जी, टेबल के स्ट्रक्चर का पार्ट कौन सी चीज़ नहीं है वो आपसे पूछी है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स यानी कि रोज़, रोज़ का नंबर कितना भी हो सकता है, वो डाटा स्ट्रक्चर का आपका पार्ट, टेबल के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। क्योंकि जो है टेबल का स्ट्रक्चर होता है कि आपको टेबल किस तरह से डिज़ाइन करना है। रोज़ तो उसमें ऑलरेडी है, उसमें ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि कितनी रोज़ आपको रखनी है। ठीक है, आपको वहाँ पर डिसाइड करना होता है कि आपकी फील्ड का नेम किस तरह का होना चाहिए, और फील्ड में जो डाटा रखा है वो डाटा किस तरह का डाटा टाइप होना चाहिए, और किस तरह की आपकी कौन सी चीज़ प्राइमरी की आप सिलेक्ट करोगे। ये चीज़ें मिलकर जो है वो टेबल का स्ट्रक्चर तय करती हैं, ना कि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स। ठीक है, और रिकॉर्ड्स यानी कि रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ को क्या बोलते हैं ये मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है जी, और नंबर ऑफ़ जो आपके वर्टिकल कॉलम है इनको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है जी, अगर मान लीजिए 5 डिग्री है तो इसका मतलब 5 आपके कॉलम है। इसलिए नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं वो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड फील्ड नेम। ठीक है, फील्ड नेम रखने के भी कुछ रूल्स होते हैं आपके। तो इसमें जो इनवैलिड है वो है स्टूडेंट डॉट एड्रेस। डॉट को पीरियड बोल देते हैं। ठीक है जी, पीरियड, जहाँ भी पीरियड आएगा किसी भी आपके फील्ड नेम में वो इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरह से एक्सक्लेमेशन पॉइंट आपका जहाँ भी नेम में आएगा वो भी आपका फील्ड नेम इनवैलिड होगा। जो भी आपका फील्ड नेम स्पेस से शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले स्पेस होगा और बाद में आपने कुछ लिखा होगा, वो भी आपका इनवैलिड रहेगा। इसी तरह से कोटेशन मार्क जहाँ पर आ जाएगा वो भी फील्ड नेम आपका इनवैलिड रहेगा। किसी भी तरह की, इस तरह की ब्रैकेट्स आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई, वो फील्ड नेम भी आपका इनवैलिड रहेगा। तो ये कुछ रूल्स आप याद रखिए फील्ड नेम के,
कि किस तरह के फील्ड नेम जो है वैलिड और इनवैलिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सबसेट ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ डाटा फील्ड इज नोन एज। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डाटा स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। कौन सी की जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर रिकॉर्ड को। तो ये मैं बता चुका हूँ, प्राइमरी की है। अलग अलग तरह की कीज़ होती हैं। प्राइमरी की होती है आपकी कैंडिडेट कीज़ होती हैं। कैंडिडेट कीज़ जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं डाटा को, और उन कैंडिडेट कीज़ में से भी जो ज़्यादा यूनिक होती है, ज़्यादा सुटेबल होती है की, वो उसको हम प्राइमरी की रख लेते हैं। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कीज़ हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। फॉरेन की होती है। तो ये सारी कीज़ जो है मैंने पिछले वीडियोस में बताई हैं, जब हम डाटाबेस के बारे में डिस्कस किया था मैंने पिछले वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ ऑल द फील्ड्स परटेनिंग टू वन एंटिटी। ठीक है जी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है। डैश इज द कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ ऑल द फील्ड्स परटेनिंग टू वन एंटिटी। ठीक है जी। एक जो आपका इस तरह से रिकॉर्ड रहता है, एक रो रहता है, इसमें जो भी डाटा है वो सारा एक एंटिटी से ही रिलेटेड है। अगर यहाँ पर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा है, यहाँ पर फादर नेम लिखा है, वो स्टूडेंट के फादर का नेम होगा, मार्क्स लिखे हैं वो स्टूडेंट के होंगे, तो एक ही एंटिटी को परटेन करती हैं वो सारी जो हैं चीज़ें। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज एन एरिया रिजर्व्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डाटा। ठीक है जी। स्पेसिफिक पीस ऑफ डाटा के लिए कौन सा एरिया जो है वो रिजर्व्ड रहता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, फील्ड। ठीक है जी। तो यहाँ पर स्पेसिफिक पीस ऑफ डाटा, क्योंकि एक फील्ड के लिए आप फील्ड टाइप, डाटा टाइप आप सिलेक्ट कर लेते हो और उसी तरह का डाटा उस फील्ड में आप एंटर कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा डाटा टाइप आप वहाँ एंटर नहीं कर सकते। आप मान लीजिए आपने डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर रखा है किसी फील्ड के लिए, और तो वहाँ पर आप टेक्स्ट नहीं एंटर कर सकते फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो इन एन एक्सेस टेबल इज ऑल्सो नोन एज। रो को क्या बोला जाता है एक्सेस में, MS एक्सेस के टेबल्स में। ठीक है। तो ये जो है सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। रोज को हम रिकॉर्ड बोल देते हैं, रिकॉर्ड या फिर टप्पल भी बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेस टेबल कॉलम इज ऑल्सो नॉन एज। कॉलम को क्या बोलते हैं? कॉलम को हम बोल देते हैं फील्ड। ठीक है। बी इसमें राइट ऑप्शन है। फील्ड के अलावा एट्रीब्यूट भी बोल दिया जाता है, एट्रीब्यूट आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेस डैश आर यूज टू स्टोर द डाटा। डाटा को किस चीज़ में स्टोर किया जाता है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टेबल्स में। हम टेबल्स में जो है वो डाटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैब इज इंक्लूडेड इन रिबन एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। टेबल क्रिएशन के समय पर कौन सी टैब जो रहती है? तो इसमें जो है आप बताइए कि इसमें राइट ऑप्शन है आपका डाटा शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिबन ऑफ MS एक्सेस 2007। ठीक है जी। कौन सी टैब नहीं रहती है रिबन में? रिबन में पूछा है कि कौन सी टैब नहीं रहती है, तो इसमें जो है राइट ऑप्शन है सी किसी भी तरह की टैब नहीं है। सी जो है ये एक तरह का फीचर है जो कि होम टैब के अंदर रहता है। ठीक है। अलग अलग तरह का व्यू हम देख सकते हैं। यहाँ पर व्यू जो फीचर पे क्लिक करके हमें डिज़ाइन व्यू देख सकते हैं, डाटा शीट व्यू देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ व्यूज़ हमें अवेलेबल रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेस डाटाबेस विच कंपोनेंट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फार्मूला बार्स। फार्मूला बार्स जो है आपका MS एक्सेल में रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कमांड वी कैन लिंक अ टेबल विद एक्सेल वर्कशीट। ठीक है जी। आप जो है डाटा को, एक्सेल वर्कशीट आपकी कहीं और पड़ी हुई, तो उसको आप किस तरह से लिंक कर सकते हो? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा से आप जो है एक्सेल का डाटा जो है वो अटैच निकाल कर अपने टेबल में जो है वो आप ला सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेविंग अ डाटाबेस इन एक्सेस इज डन। ठीक है जी। तो जो आपका डाटाबेस एक्सेस है, ठीक है, डाटाबेस है MS एक्सेस में, तो आप किस टाइम पर सेव कर सकते हो डाटा को? ऑप्शन ए है एट द बिगनिंग ऑफ डाटाबेस, ऑप्शन बी है एट द फर्स्ट टाइम यू सेव डाटा, ऑप्शन सी है व्हेन क्लोजिंग द एप्लीकेशन, ऑप्शन डी है ड्यूरिंग ऑटो सेव। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए,
जैसे ही आप टेबल क्रिएट करते हो, अपना डाटाबेस कोई क्रिएट करते हो एमएस एक्सेस में, तो आपको उसी टाइम पर पूछा जाता है कि आपको अपना फाइल का नेम, डाटाबेस का नाम क्या रखना है और किस लोकेशन पर आप इसको सेव करना चाहते हो। तो उसी टाइम पर जो है आपका डाटाबेस सेव कर दिया जाता है सबसे शुरू में ही। हालांकि बाद में जितने भी आप चेंजेस करते हो, हर बार आपसे पूछा जाता है कि आप इसको सेव करना चाहते हो टेबल को या नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के एमएस एक्सेस से रिलेटेड। तो आने वाले वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एमएस एक्सेस के, और बाकी भी जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।